रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी। दिनांक 5 मई 2026 मंगलवार की रात। मोवा बाजार के पास का इलाका, जहां आमतौर पर रात धीरे धीरे सन्नाटे में ढल जाती है, लेकिन उस रात सन्नाटा टूटा गोलियों की आवाज से। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दामाद अपने ही ससुराल में मौत बनकर पहुंच गया। इस सच्ची कहानी का केंद्र है जितेंद्र वर्मा उर्फ जीतू, पेशा बाउंसर, और उसके रिश्ते जो अंदर ही अंदर टूट रहे थे। बताया जाता है कि जितेंद्र को अपनी पत्नी खिलेश्वरी के चरित्र पर शक था। यही शक रोज रोज के विवाद में बदल गया और मंगलवार को विवाद इतना बढ़ा कि खिलेश्वरी अपने बच्चों के साथ मायके आ गई। अब सवाल यह है कि क्या यहीं से शुरू हुई उस खौफनाक रात की कहानी। रात करीब 9 से 9:30 बजे के बीच जितेंद्र हाथ में लाइसेंसी पिस्टल लेकर मोवा स्थित ससुराल पहुंचता है। वो दरवाजे पर खड़ा है और जिद सिर्फ एक, मुझे अपने बच्चे से मिलना है। घर के अंदर बेचैनी, डर और तनाव। तभी बाहर आती है उसकी दोनों सालियां, गीतांजलि 26 वर्ष और दुर्गेश्वरी 24 वर्ष। दोनों बहनें जो शायद उस रात सिर्फ हालात को संभालना चाहती थी। वे जितेंद्र को समझाने की कोशिश करती है, अभी वापस चले जाओ, बाद में बात होगी। लेकिन क्या जितेंद्र उस वक्त समझने की हालत में था? अगले ही पल वो गुस्से में पिस्टल निकालता है और फिर दाएं दाएं दाएं। पहली गोली सीधे गीतांजलि के माथे पर लगती है, वो वहीं पर गिर जाती है। तड़पती हुई कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें थम जाती है। दूसरी गोली दुर्गेश्वरी की पीठ में लगती है, वो भी जमीन पर गिरती है, गंभीर हालत, जिंदगी और मौत के बीच झूलती हुई। अब सोचे, एक ही घर, 2 बहनें और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म। आसपास के लोग दौड़ते हैं, घबराहट, अफरा तफरी। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर गीतांजलि को मृत घोषित कर देते हैं और दुर्गेश्वरी इलाज के दौरान जिंदगी की जंग हार जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वारदात के बाद जितेंद्र भागता नहीं, वो घर से बाहर निकलता है और सड़क पर हवाई फायरिंग करता है। पूरा इलाका दहशत में आ जाता है और फिर वो खुद थाने पहुंचता है और सरेंडर कर देता है। पड़ोसियों की माने तो जितेंद्र अपनी पत्नी खिलेश्वरी पर शक करता था और यही शक रोज रोज के झगड़ों की वजह बनता था। मंगलवार को भी जब वो ससुराल पहुंचा तो विवाद हुआ और उसी विवाद ने 2 जिंदगियां छीन ली। मौके पर पहुंचे पुलिस उपायुक्त मयंक गुर्जर बताते हैं कि घरेलू विवाद के बाद आरोपी बाउंसर ने फायरिंग की। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, पिस्टल बरामद हो चुकी है और अब जांच जारी है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ शक इतना खतरनाक हो सकता है कि इंसान अपने ही रिश्तों को खत्म कर दे? 5 मई मंगलवार की रात रायपुर के मोवा में सिर्फ एक तारीख नहीं रही, वो बन गई एक ऐसी खामोश कहानी जहां गुस्से और शक ने मिलकर 2 जिंदगियां छीन ली और पीछे छोड़ दिया सिर्फ सन्नाटा और दर्द। अगर आप ऐसी ही सच्ची और दिल दहला देने वाली क्राइम कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी जुर्म 365 चैनल को सब्सक्राइब करें